जामन दे और रही जगी मेरा और नी तोरी विदा उन गही गजी सा महात्मा लिखे गई गई नहीं जावन से जो बीत गया वो भूतकाल, आने वाला भविष्य काल और जो चल रहा है वो वर्तमान। गई गई ने जावन दे रही जगी ने रात नी तो आरी भी जावसी उन गई गई रहे साथ। महात्मा लिखे जो करे सो हरि करे अरे हर दिन कौन करे जी तो बेविरासी जी तू धीरज क्यों ना धरे। मेरी गाने की आज हालत नहीं है गले में, लेकिन जैसा मेरा गला काम कर रहा है मैं एक भजन सुनाऊंगा जैसे तैसे भी, क्योंकि ये प्रेम की बात है, वो दो बंदगी तेरे वश की नहीं है। महात्मा लिखी जो करे सो हरि करे आपने सबने पतो है कि करे कुण परमात्मा, लेकिन मिनक माडी चोड़ी छाती करियोड़ो मैं करूं आपनो हा कोई नहीं वैसा। परमात्मा री मर्जी रे बिना पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल, एक पत्तो भी नहीं हिले परमात्मा री मर्जी रे बिना। एक बड़ा ही सुंदर मेवाड़ा बहुत सुंदर कवि हुआ, कवि चेतन कवि ओंकार, बड़ा ही सुंदर सुंदर भजन लिखोड़ा बाणे, और एक भजन में तो वे पूरी जीवनी समझा दी आदमी ने। इन भजन ने बड़ा ध्यान से सुन, जो एक एक शब्द सुन, जो एक ही भजन सुना बोला एक एक शब्द सुन, जो आपने बड़ो आनंद आएगा। कहे अरे कोई ग्रह नक्षत्र देखे एक कोई जाने भेद नाड़ी का, पर ईश्वर की गंध जान सके नहीं ऐसा खेल खिलाड़ी का। अरे भाई गोविंद की गंध जान सके नहीं ऐसा खेल खिलाड़ी का। अरे कोई नक्षत्र देखे कोई नक्षत्र देखे जाने भेद नाड़ी का, वो ईश्वर की गंध जान सके नहीं ऐसा खेल खिलाड़ी का। अरे भाई गोविंद की गंध जान सके नहीं ऐसा खेल खिलाड़ी का। सागर भर सुखावे ऐसा खेल खिलाड़ी का। अरे वो पल में सागर भर सुखावे ऐसा खेल खिलाड़ी का। कितनी सुंदर महात्मा ने बात लिखी है, बड़े गौर से सुनना इस बात को। कोई ग्रह नक्षत्र देखे, कोई टीपणो देखने ग्रह नक्षत्र बतावे आदमी रा, कोई जाने भेद नाड़ी का, कोई नाड़ी वेद है, लेकिन ईश्वर की गति जान सके नहीं ऐसा खेल खिलाड़ी। सजनों, परम पिता परमात्मा भी तीन चीज आपने कने राखी, बाकी सब मनुष्य ने दे दी। तीन चीज कौन सी? एक जन्म, एक मृत्यु और एक बारिश, जो बरसात भगवान की रहमत बरसे। ये तीन चीज भगवान आपरे कने राखी, बाकी सब कुछ मनुष्य ने दियो है। जन्म किन समय वे कोई नहीं बता सके,
पहला जन्म होने बाद बता दी भाई इन नक्षत्र में जन्म हुई है ओ ग्रह लागी आ राशि लागी, लेकिन जन्म होने पहला नहीं बता सके इन राशि रो नाम आवेला से नहीं बता सके। मृत्यु किन समय वेला बड़ा बड़ा संत महापुरुष वे अपनी समाधि रो टाइम बतायो कि फलानी टाइम में समाधि लेऊं, लेकिन मृत्यु रो समय वे नहीं बतायो। बारिश जो बरसात बरसे उनो समय कोई नहीं बता सके। आज लोग कैसा विज्ञान तरक्की करी, बारिश आना रो समय बता देवे पहला कि इतना दिनों इतना दिनारे बीच में बरसात आई, लेकिन आप देखा वो समय दियोड़ो जो को निकल जावे उन्हें पचे पूछे साहब बरसात आई को नहीं कि वो तो हवा के झोंके के साथ पश्चिमी राजस्थान से होती हुई पाकिस्तान में चली गई। जन वो अनुमान कथी गयो आपनो, वो विज्ञान कथी गयो। तो महात्मा लिखे वो अनहोनी को होनी कर दे, भगवान चाहे तो ना होना वाला काम भी होना कर दिया करे। एक बीज तो बावा आपा देखते ही देखता एक दिन कितो बड़ो विशाल पेड़ बन जावे, उन्हें बढ़ तो कोई देखियो नहीं देख सके, क्योंकि चंदा ना दिखे चालता, बढ़ती ना दिखे बेल, और साधु ना दिखे सुमरता, यही है कुदरत का खेल। अनहोनी को होनी कर दे, वो राई का रूप पहाड़ी का, पल में सागर भर दे, सुखा दे, ऐसा खेल। सभी बोले ऐसा खेल, अरे ऐसा खेल खिलाड़ी का, ऐसा खेल खिलाड़ी का, अरे ऐसा खेल खिलाड़ी का, ऐसा खेल खिलाड़ी का। अरे मनसाया फल फूल तोड़ दे, ऐसा खेल खिलाड़ी का। अरे वो मनसाया फल फूल तोड़ दे, ऐसा खेल खिलाड़ी का। बोले वो ही माली बाग लगावे, वो माली कौन? परमपिता परमात्मा, जिसने आप हम सभी को बनाया है। सर अपने सभा ने बनाने वालों एक ही है, लेकिन घना जना मिले जने काकू नवरतन जी, घना जना मिले जने कैसा भगवान थाने घणी दियो न मने की नहीं दियो। अरे बेटी रा बाप मीनक बनायो इनु को तो बड़े कहीं देवे। कितना सुंदर घड़िया, आपा कितनी सोचा 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल इनु बत्ती बैंक में एफडी नहीं वे, लेकिन भगवान जिन समय अपनो स्थूल शरीर मारे गर्भ में बनतो उन समय अपने 50 साल बाद री सोची और नाक बनायो अपनो, कितनी माटी ने ऊंची ली है, पाची ढाल दी है, आगू नाक ने तीखो करियो है, उल्टा 2 छेद करिया है। यानी जे नाक ने भगवान थोड़ो ऊपरू छेद करता तो कड़ो करे तो बरसात आवती जन तिरपाल डालनो पड़तो। एने परमात्मा चाहतो तो हम हिलाड़ दो खाड़ा कर देव तो आदमी रे हाँ इज लेवणो, उन्हें कोई ना थोड़ी देव तो। कान कितनी डिजाइन गालने ऊंचा करिया है आदमी रा, चाहतो तो घोना बकरियाल दे अपने कानड़ा नीचा कर देव तो परमात्मा ने कोई ना देव तो। लेकिन परमात्मा ने पतो थो कि 40-50 साल बाद आदमी की नजर कमजोर हुई, जने चश्मो अटकोन वास्ते कड़ो स्टैंड बनायो है। हर चीज सोच समझने बनाई, उन्हें परमात्मा रो आपा ऐसा नदा नहीं कर सका सजनो, क्योंकि वो ही माली बाग लगावे, वो ही माली बाग लगावे, वो माली है इस बाड़ी का, और मन चाया फल फूल तोड़ दे, ऐसा खेल। सभी बोले ऐसा खेल खिलाड़ी का। अब एक छोटी छोटी बात गिला शिकवा भी दूर कर दूं मैं। घना जना नवरतन जी का एक बात बताई, खासा जना रो एक सवाल ऐसा, एक कलाकार बाल क्यों बतावे, इनो भी एक कारण है, इसका भी एक रहस्य है, गुड रहस्य।
सदनों, आजकल चोटी तो हालांकि संत समाज विराजमान है, उस संत समाज के सामने कुछ ज्ञान रूप बतावनो, एक सूरज ने दीपक बतावनो है, लेकिन मैं मेरी जितनी मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है बुजुर्गों से, क्योंकि मारो बचपन रामदास जी वैष्णव जी का राम सागर चौराया माते मकान जाना है, लड़का है भगवान दास जी। सुनो, मारा मम्मी ने भी गोद लियोड़ा मारा माता जी ने, और मारो बचपन पूरो वाणा साथ ही बीतियो। शायद भजनारा बहुत अच्छा अपने समाज में जानकार, और वाणस मोर दसो दानी जग में हुआ न होसी कोई, ऐसी ऐसी कथावां में मानो को सीखी। और आज जो राजस्थानी नहीं में पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद तक पे गाऊं और पब्लिक ने लाइक करे। सुनो, वाणे करूं मैं सुनी कि आज चोटिया पर आका एक छोटी राखे आदमी, बा चोटी नहीं, चोटी वे गोखुर गायरो खोज मंडे, इतनी मोटी आदमी की चोटी वे, और बा चोटी काम आवे। लेकिन आप शास्त्र में देख लीजिए, आप प्रमाण कि पुराना जमाना में जिका भी संत महापुरुष ग्रस्ती कोई भी होता, बे बाल हमेशा बड़ा होता। सुनो, एक बे तू ज्यादा बाल रखता, बे कोई बाल कटाओ तो या बाल कटाओ नहीं तो इन कलजुग में फैशन आई है। बाकी पहला आप देख लीजिए, ये संत समाज में ये बाल होते थे और बंदे हुए। और एक आज एक कोई कलाकार बात चलाई साहब के काली कामड़ी कहने वास्ते राखे खंडा माथे के मारे राखू तो अड़ाया वजह मैं होनी कटी यूट्यूब माथे। अब उनको जवाब मैंने दिया, जवाब कैसे दिया कि साहब इन काली कंबली रो अर्थ हर कोई नहीं पहचान सके, क्योंकि अगर दूजो कपड़ों में दूसरा रंग रो कपड़ों में उन माथे चावे चढ़वा पर रंग चढ़ा सका, लेकिन सूरदास जी महाराज लिखो, सूरदास की काली कमलिया चढ़े ना दूसरा रंग, ये गुरु महाराज के नाम का रंग रंग लिया, अब दूसरा रंग रंगने वाला इसके ऊपर नहीं है। सुनो, ये काली कंबल का अर्थ ये होता है। अरे गोविंद की गत जान सके नहीं ऐसे खेल खिलाड़ी का, अरे भाई गोविंद की गत जान सके नहीं ऐसा खेल खिलाड़ी का। कोई डॉक्टर है, कोई कंपाउंडर है, कोई भोपो जी है सुनो। लेकिन ये सन 2020 बड़े से बड़े वैज्ञानिक को भी एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया था कि परमात्मा से बढ़कर कोई दिव्य शक्ति नहीं है इस संसार में। ये 2020 आया इसीलिए कि परमात्मा से बढ़कर कोई भी दिव्य शक्ति, विज्ञान कैसा तरक्की करी, तू तोड़ी हड्डी वे तू में रोड घालने आदमी ने पाचो चलाई दे, यानी पूछो के साहब उन टाइम क्यों विज्ञान हो जिन टाइम बाबो महादेव ऑपरेशन करियो, हाथीरो मातो काटन मीनकर मातो लगायो, गजानन जी रो रूप दियो, उन टाइम क्यों विज्ञान हो। आज लोग कैसा विज्ञान तरक्की करी, 48 घंटा रो सफर मात्र 2.5 घंटा में पार करे एरोप्लेन, यानी पूछो अपना शास्त्र पढ़ो आप। सनो रावण हो सीतारो हरण करने वास्ते आयो, पुष्पक विमान में बैठने आयो, वो पाड़ो नहीं आयो, वो भी विमान ही जो, लेकिन पहला मंत्र शक्ति थी, लेकिन आजकल यंत्र वेगा। बूढ़िया कहता नहीं बात करनी पया लागी एड़ो जमानो आई, तो आज बात करनी पया लागे। कोई डॉक्टर, कोई कंपाउंडर है, कोई भोपो जी है, सब आगली लाली है बतावे। अब एक थोड़ा समय पहला बीमारी चली चिकनगुनिया री, मैं गांधी हॉस्पिटल में गयो, बट एक भोपो जी होता पिलंगर माते, अरे मैं क्यों भोपो जी थे चिकनगुनिया होगो, मैं क्यों इतना गला रमीने देवता इतना फूल बैठा है, पच्ची इतना देवता बैठा। लेकिन गीता जी में 18 अध्याय 700 श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन ने समझाता था, एक ही बात लिखी है, प्रार्थ कर्म किए जावस, कर्म प्रधान विश्व कर रहा का।
आदमी रा कर्म प्रदान ब्याज करे, कर्म किए जा बस, फल की इच्छा ना करे। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता का ज्ञान। जेड़ो कर्म करी बेड़ो फल मती मिल जाए। तो अरे कोई डॉक्टर कोई कंपाउंडर, कोई डॉक्टर कोई कंपाउंडर, एक भोपने बलहारी का, अरे वो उलड़ा बड़ा नहीं मेरा मर जा ऐसे खिलाड़ी, अरे धूल गड़ा नहीं मेरा मर जा ऐसे खिलाड़ी का। कोई मेहनत पर देखे, कोई मेहनत पर देखे जान भेद नारी का, वो ईश्वर की गत जान सकेगी ऐसा की खिलाड़ी का। अरे भाई गोविंद की गत जान सकेगी ऐसा की खिलाड़ी का। ये पंक्ति मुझे अति प्रिय है, क्योंकि चलती फिरती रेवे तब तक नाम बिरावे गाड़ी का। गाड़ी कौन सी? ए बोलेरो, स्कॉर्पियो, रॉयल एनफील्ड, कनाडा तोड़ कनपड़ा फोड़े गाड़ियां नहीं हो। गाड़ी की आ शरीर रूपी गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी और पड़ी का नाम आडी। आ गाड़ी आडी पड़िया पचे पाची बैठी नहीं बैसे दो, दूजो इंजन सेट नहीं भाई। यानी कि कहना रो तात्पर्य यही है कि आदमी जिंदो जी के लिए काम आ सके तो आ सके, क्योंकि पशु चामड़ा बने पनैया नौपत मंडे नगाड़ा, अरे नरथारी चाम काम नहीं आवे बड़जल होशी अंगारा। जब तक जिंदा है आदमी, जब तक ना करो और श्वास निकल तो खा करो, लेकिन पशु जिंदा है जब तक ला करो मरिया पचे सवा। आदमी ने केवल जिंदो है जब तक काम आ सके। काम की करावणो मीठा बोलन निमण चलन गुण अवगुण धकले, हारे मीठा बोलो नहीं छोटी सी उम्र में थोड़ो जीवनो। आदमी ने जितो हो सके जितो मीठो बोलना चाहिए। हकीकत कोई बा बेटा बहन बेटो आदमी के बा राम राम बैठा हो, बापा तो राम राम करे, हाँ भाई राम राम बैठा हूं। बासा की तो राजी वे, भाई की तो राजी वे कि बासा मने रामा समा करिया, बा के भाई मने रामा समा करिया। बड़े कभी आपस में मिली तो रामा समा करी। एक कोई बा खोड़ी ला बैठा बहन बेटो आदमी बतलाए ले, बा बैठा हो, बा के बैठो औरो थू गुड़ाई दे, तो उन बा ने दूजी बार कोई रामा सामा करे नहीं करे, क्योंकि जबान जैसी मीठी जगत में जबान जैसी खारी क्या, अरे मनुष्य तन पायो बंदा तूने जीती बाजी हारी। चलती फिरती रेवे तब तक नाम दिरावे गाड़ी का, और पचे तू प्यारे पचे बड़ी तो बाजे ऐसा खेल खिलाड़ी का। अरे भाई क्या पचे बड़ी तो बाजे ऐसा खेल खिलाड़ी का। कोई मेहनत पर देखे, अरे कोई मेहनत पर देखे, कोई सारी भेद नारी का, अरे ईश्वर की दिल जान सके नहीं ऐसा खेल खिलाड़ी का।
चेतन ओमकार समझ ले ऐसा खेल खिलाड़ी का। अरे भाई हे चेतन ओमकार समझ ले ऐसा खेल खिलाड़ी का। अरे ऐसा खेल खिलाड़ी का, ऐसा खेल खिलाड़ी का। अरे भाई ऐसा खेल खिलाड़ी का, ऐसा खेल खिलाड़ी का। बोलिए धर्मरात्मा की, हरिद्वार गंगी मात की। अमर सुहागण है ये आत्मा रंग बदलती साड़ी का। कहे चेतन ओमकार समझ ले तू ऐसा खेल। बोलो भगतपुर भगवान की। श्याम जी वैष्णव। देखिए एक एक की हाजिरी रह जाए तो बड़ा